आजकल हमारे ही सनातन धर्म के कुछ ज्ञानी लोग अपने ही धर्म ग्रंथों के प्रति आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मुझको तो हंसी आती है कि जब आप सनातन धर्म में मौजूद हैं, फिर अपने ही देवी देवताओं का या धर्म ग्रंथों में लिखी बातों का आप कैसे विरोध कर सकते हैं और कैसे आप दूसरे धर्म वालों के समक्ष खुद को तमाशा बना सकते हैं। यदि थोड़ा सा भी ज्ञान सनातन धर्म में जो ज्ञानी लोग हैं उनको हो तो समझ जाएंगे कि अपने धर्म की आलोचना करने की क्षमता उनके पास नहीं है। अरे कितने वर्ष पहले से धर्म ग्रंथ चले आ रहे हैं। क्या आज के विरोधियों जैसे ज्ञानी लोग उस समय नहीं जन्म ले रहे थे? क्या उन्हें कोई ज्ञान नहीं था? आज के लोग थोड़ा सा अक्षर ज्ञान पार कर अपने धर्म ग्रंथों पर आपत्ति करने लगे हैं। अरे ज़रा संभलिए, ज़रा सोचिए। अरे ये सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और इसमें जो कही गई बातें हैं, जो कथन हैं, वो किसी धर्म में नहीं कही गई, और जो कही गई बातें हैं वो सभी के सभी पूरी तरह सत्य हैं। आप जब तक उन बातों को समझने की योग्यता अपने अंदर पैदा नहीं कर लेते, तब तक वो बातें आपके समझ में नहीं आएंगी और वो बातें बिल्कुल ही झूठी लगेंगी आपको। लेकिन अगर ये बातें झूठी होती तो आज इन बातों का विरोध जो आप कर रहे हैं, पूर्व में हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े आलोचक जन्म ले चुके हैं, उन्होंने भी किया होता। परंतु आप अल्प ज्ञान हासिल कर ऐसा कर रहे हैं। इससे अपने ही धर्म को आप नीचा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको सनातन धर्म पसंद नहीं है तो आप अपना धर्म बदल लेना। इसमें कही गई बातों को कौन कहता है आपको कि स्वीकार करें? कभी हमारे धर्म ग्रंथों में कही बातों को किसी के ऊपर थोपा गया है? जो कहा गया है कहा गया। आपके समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो ठीक, लेकिन किसी के ऊपर उन बातों को थोपा तो नहीं गया है। अभी जो सभी लोग इस चर्चा में लगे हुए हैं कि ये जो चौपाई है, रामचरितमानस में लिखी जो चौपाई है, उस चौपाई को लेकर जो बवाल मचा हुआ है सारे क्षेत्र में, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। अरे इसको भली भांति समझिए। तो यदि आप समझने की चेष्टा करेंगे तभी तो आपके समझ में बात आएगी, और जब आपके समझ में बात आएगी तब फिर आप ऐसी ओछी बातों को लेकर ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। आपके समझ में बात नहीं आ रही है, समझने की चेष्टा करें, इन बातों के गहराई में जाएं, और जब आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल ही सत्य है जो इस चौपाई में कहा गया है। तो कृपया सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को समझने की कोशिश करें आप, ना कि अल्प ज्ञान के आधार पर, छिछले ज्ञान के आधार पर इसका दुष्प्रचार करें। और जहाँ तक आप एक नया समाज बना रहे हैं सनातन धर्म में, बहुजन समाज, तो बहुजन समाज किसे कहेंगे? सबसे पहले इसकी परिभाषा आप तय कर लें। आप जितने लोग इसमें शोर शराबा कर रहे हैं, अपने को बहुजन समाज के सदस्य मान रहे हैं, वास्तव में आप बहुजन समाज के सदस्य हो भी नहीं सकते। आप सभी संपन्न लोग हैं, और जब भी आप कोई क्रियाकलाप बहुजन समाज के बहाने करेंगे तो स्वयं को लाभान्वित करने के लिए करेंगे, न कि उसी वर्ग में आने वाले निचले तबके के लोगों के। निचले तबके के जो लोग हैं बहुजन समाजवादी लोगों के, उन्हीं के बिरादरी वाले, वो पिछले 75 वर्षों से, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी गरीबी झेल रहे हैं। और अगर इसी तरीके का ढकोसला आप लोग करते रहे तो बेचारे ये कभी विकास नहीं करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मजदूर ही रह जाएंगे। इसलिए कृपया बहुजन समाज के नाम पर अपने ही लोगों को धोखा ना दें, और सनातन धर्म में रहते हुए कृपया सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के अंदर लिखी बातों को ना समझी में दुनिया के सामने ओछे जुबान से ना बोलें। बहुत दुख होता है आप जैसे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन लोग जब
इस तरीके की ओछी हरकत करते हैं तो कृपया ऐसी ओछी हरकत से बचें। और सनातन धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इसमें कही गई बातें यदि आज आपके समझ में नहीं आती है तो कल समझ में आ जाएगी अगर चेष्टा करेंगे तो। दुनिया समझती जा रही है कि सनातन धर्म में जो भी कुछ कहा गया है वो सत्य है, क्योंकि जैसे जैसे वैज्ञानिक ईश्वर जांच के दृष्टिकोण से बढ़ते हैं नतीजे सभी जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों के कथनों के अनुरूप आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई बात के साथ अगले वीडियो में। फ़िलहाल सनातन धर्म में जो लोग हैं कृपया ऐसी ओछी हरकत ना करें, और यदि उन्हें सनातन धर्म पसंद नहीं है तो उन्हें किसी ने रोका नहीं है। आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और फिर उस धर्म में जाके उस धर्म में जो खामियां हैं उसको उजागर करते रहें।